सुप्रभात। स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा 9 में। आज हम बात करेंगे पुस्तक स्पर्श भाग 1। इसका पाठ है 7, धर्म की आड़। धर्म, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि द्विवेदी युग के एक युवा बच्चा हुआ करता था। युवा जो कि उस समय के लिखित साहित्य को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में इनके निबंध पाए जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आजादी के उन पलों का, गरीबों के शोषण का अपने निबंध में वर्चस्व स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं पाठ धर्म की आड़। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, जिसे हम सदाचार भी कह सकते हैं, अच्छा आचरण भी कह सकते हैं। आड़ का मतलब होता है छिपाना या किसी चीज का सहारा लेना। जैसा कि आज के युग में हम देखते हैं कि कुछ धर्माचार्य, यहाँ पर मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगी, कुछ धर्माचार्य अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आम जनता का शोषण कर रहे हैं। तो इसी को हम शुरुआत करते हुए इस पाठ की रीडिंग शुरू करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी 1891 से 1931 के बीच रहे, जब हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष के दौरान गरीबों का शोषण, धर्म की प्रादुर्ता बहुत अच्छे से पूरे भारत में फैली हुई थी। उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अपने साहित्य में उस क्षणों का बड़े अच्छे से वर्णन किया है। हम बात करते हैं पाठ धर्म की आड़। जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म जिसे हम धारण करते हैं, आड़ मतलब उसका सहारा लेना। इस समय, आज का समय भी इसी बात को इंगित करता है। इस समय देश में धर्म की धूम है, इंसान की धूम नहीं, धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं, उत्पात मतलब झगड़े किए जाते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। धर्म और ईमान की, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर ही की जाती है। रमुआ मतलब राम को मानने वाले हिंदू, और बुद्धू मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले पारसी लोग, मियाँ मतलब मुस्लिम लोग धर्म ईमान को जाने या ना जाने, चाहे इन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान है या नहीं है, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं, मतलब लड़ने को तैयार हो जाते हैं और जान लेने की और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर हमने फिल्म्स में देखा है कि किस प्रकार लोग जिहाद के नाम पर, यह तो हमारे सामने हमारा इतिहास कह रहा है कि जिहाद के नाम पर कश्मीर को हड़पने की पूरी कोशिश है। तो वह भी धर्म की आड़ का एक हिस्सा है। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना दोष है कि वह कुछ समझता बूझता नहीं, मतलब आम इंसान को इसकी कोई समझ नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन धर्म तो वही श्रेष्ठ है जो धारण करने योग्य है, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। मतलब जिस प्रकार धर्माचार्य और धर्मागुरु उसे राह दिखाते हैं, उसी तरफ हो जाता है। यथार्थ दोष है, मतलब उसे सच्चाई नजर नहीं आती है। कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्खों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब जहां देखते हैं कि ये लोग मेरे पीछे लग रहे हैं तो लोग उसके पीछे होते चले जाते हैं। जिस प्रकार की जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम कर रहे हैं, कुछ लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए कि यह गुरु श्रेष्ठ है, तो हम लोग उसकी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए अपने दिल और जान से भगवान को भूलकर, धर्म को भूलकर उसे श्रेष्ठ करने में लग जाते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उसे सुगम मालूम पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ हमको लगता है कि हमने इस धर्म को श्रेष्ठ बताता है, तो हम दूसरे धर्म का नुकसान करने लग जाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना वाजिब है। आज की नवयुवक पीढ़ी या आज के कुछ बहके हुए लोग यह समझते हैं कि धर्म के ईमान पर, धर्म के नाम पर यदि हम अपनी जान भी दे दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने वह कि गीता में क्या लिखा है, क्या जाने कि कुरान में क्या हिदायतें दी गई हैं। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बेवजह फायदा उसका उठाते हैं। पाश्चात्य देशों, मतलब बड़े देशों में, जैसे पश्चिमी देश जिसे कह सकते हैं हम, धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं, मतलब बड़ी इमारतें जो कि आकाश को छूती हैं,
गरीबों की कमाई से तो वो मोटे पड़ते हैं। जहाँ पे समाजवाद, साम्यवाद, बोल्शेविक क्रांति जो हुई है वो इसी का उदाहरण हमारे सामने है कि गरीबों का शोषण किया जाता है और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीबों का सदा शोषण हो, मतलब चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविक आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों मतलब अमीर लोगों का इतना जोर नहीं। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमियों की हीन स्वार्थों की दृष्टि के लिए अब अमीरी गरीबी ना रह के उन धर्माचार्यों, उन धर्मगुरुओं का नाम बढ़ गया है। करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं, जो कि अपने से छोटे लोगों का अपने धर्म को बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं जितना बुरा है कि धर्म की धन की मार, यहाँ की बुद्धि पर मार। बुद्धि पर मार मतलब बुद्धि को पलट देना, उनकी बुद्धि में यह डाल देना कि तुमको परमात्मा की राह हम दिखाएंगे। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत जिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उस धर्म को अपनाएं जिससे हमें ईश्वर और आत्मा के मेल का पता हो। ईश्वर और आत्मा में कैसा संबंध हो, उस धर्म को हमें अपनाना चाहिए। और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ना भिड़ना चाहिए। लेकिन लड़ने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमें किस धर्म को धारण करना है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते हैं, दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं, थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। मतलब कुछ धन विशेषज्ञ लोगों को जो धर्म के नाम पर एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, हम उनको बड़ा समझने लगते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ मतलब हमें क्या करना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा, बुद्धि से काम लेना होगा और इस धर्म के व्यापार को रोकना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे।